महादेव की दया से आज पहली बार भगवान शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा इस प्रांगण में आयोजित किया गया है। जगत पिता सृष्टिकर्ता परमात्मा ईश्वर के नाम से इस सृष्टि के अंदर स्थापित महादेव अपना गुरु बनाने का बात सभी लोगों के द्वारा बतलाया जा रहा है। मनुष्य की जीवनता शुरू और अंत दोनों शिव ही हैं। ये दुनिया शिव की इच्छा से बनी है। हम आप उनकी इच्छा के परिणाम हैं। हमारे आपके शरीर में जो आत्मा है वह उसी परमात्मा का अंश है जिसे शिव कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। उस परमात्मा में जो निराकार है, जो हमारे आपके गांव में जिनकी पूजा हम आप करते हैं, तो एक शिवलिंग के रूप में हमारे आपके गांव में एक पत्थर है। उसके अंदर कोई रूप रंग नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। वह मूलतः निराकार सत्ता है और उसी निराकार सत्ता ने इच्छा किया कि साकार जगत का निर्माण करेंगे। उसी की इच्छा का परिणाम यह साकार यानी आकार लिया हुआ संसार है, शरीर है, दुनिया है, के शरीर में आया। आदमी के शरीर में आने के बाद इस दुनिया में लोग संसार के आकर्षण में भटक जाते हैं। जगत का आकर्षण, धरती का आकर्षण और माया इतना गहरा होता है कि आदमी भूल जाता है। हम सभी इस दुनिया में परदेश कुछ दिन के लिए आए हैं, रहेंगे, चले जाएंगे, मगर आने के लिए तो हमको आपको इस दुनिया में भेजने वाले ने भेज दिया। जाने के लिए हमको आपको अपने तरफ से जाना पड़ता है। हमको आपको अपने से इस यात्रा को प्रारंभ करना पड़ता है, जो इस दुनिया से वापस की यात्रा होती है। तो इस दुनिया से वापस की यात्रा करने के लिए हमारे आपके पास एक गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि धरती का भटकाव हमारे आपके मन को इस दुनिया में इतना बांध देता है कि इस धरती से वापस चलने का तरीका, रास्ता हम लोगों को मालूम नहीं रहता। जगत के अहंकार, माया, धरती के आकर्षण में, धन में, धर्म में, जात में, संप्रदाय में, अमीर और गरीब, ऊंच और नीच के भेद में इतना गहरा इस मृतलोक के कुएं में मनुष्य रूपी शरीर फंस जाता है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसके पास नहीं होता है। तरह तरह की यहाँ लड़ाइयाँ चलती हैं। कोई धर्म की लड़ाई करते हैं, कोई धन की लड़ाई करते हैं, कोई जीवन की लड़ाई करते हैं। जबकि सच्चाई है कि यहाँ हमारा आत्मा कुछ नहीं। ये सांसें अगर अंदर बाहर हो रही है, अगर ये बाहर जाए और अंदर नहीं आए, बस हमारा आत्मा काम खत्म हो गया। उसके बाद कोई जला देता है
कोई दफन कर देता है, कोई कब्रिस्तान में गाड़ देता है, कोई मिट्टी में लीप कर देता है। ये यही दुनिया का रीति है। यहाँ हम आप कुछ दिन के लिए आए हैं, मगर मेरे मन में जगत का प्रभाव इतना गहरा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि लगने लगता है कि खेलदा, पिहरा, ये कोडरवा, ढाल, ये बांसुरी, ये सब मेरा ही घर, हमारा ही घर, हम ही ने इसको बनाया है, ये हमारी ही दुनिया है, ये हमारा ही बेटा है, ये हमारी ही सब कुछ है। और यही समझ व्यक्ति को जगत के इस कुएं में, जिसको माया कहा जाता है, इसमें डालकर छोड़ देती है। अब शरीर तो छूट गया, शरीर तो मर गया, शरीर को हम आप जो नाम दे दें, जो धर्म दे दें, शरीर को हम हिंदू कह दें, मुसलमान कह दें, सिख कह दें, ईसाई कह दें, डोम कह दें, चमार कह दें, हरजन कह दें, कुछ भी कह दें, ये सारी चीजें शरीर को कही गई है। आत्मा को हम आप कुछ नहीं कह सकते। वह तो रूह है, आत्मा, वो आत्मा तो परमात्मा का अंश, परमात्मा तो निराकार है, हमारी दुनिया तो निराकार है। हम यहाँ यात्री के रूप में आए, मगर माया के वश में फंसकर हम इस सुंदर से शरीर को, जो कंचन है, जो खूबसूरत, जो बार बार मिलता नहीं, अति दुर्लभ मनुष्य का ये शरीर बहुत ही मुश्किल से मिला है हमको, आपको इस शरीर से हमको आगे जाना है, यात्रा में है हम, यात्री है हम। इस यात्रा के बाद अगली यात्रा होगी हमारी आपकी। यह यात्रा आदमी के शरीर के साथ है, इसके बाद की यात्रा आदमी के शरीर के बाद है। मृत्यु हमारी आपकी नहीं होगी, शरीर की मृत्यु होगी, शरीर बनेगा। शरीर को आपने जात और धर्म का नाम दिया है, लेकिन आत्मा को हम आप जात और धर्म के नाम से बांध नहीं सकते हैं, और ये सत्य है। मगर इतनी सुंदर दुनिया में, इतनी सुंदर यात्रा में हम इस जगत के माया में इस कदर बन गए हैं, इस कदर फंस गए हैं कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता ही हमको मालूम नहीं। अब हम ज्ञान से बाहर हैं, इस दुनिया में, माया में, धरती के आकर्षण में, पुत्र में, धन में, पिता में, पत्नी में, संसार में, सुख में, ऐश्वर्य में, संसार की चीजों में दिन रात हम भटक भटक के एक एक दिन हमारी खत्म होते जा रही है। और एक दिन आएगी जिस दिन मौत हमारे सामने खड़ी होगी। किसी ने कहा, सच धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, मखमल के बिस्तर से उठा कर ले जाएगी। चल बेटा चल, तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई। अब उस समय बचेगा क्या? हमने जैसा कर्म किया है उसके फल का हमको भोगना होगा। अब आदमी के शरीर में आकर हमने किया क्या है? इस दुनिया में आकर हम लोगों ने क्या किया है? धरती के बारे में सोचा, धरती के लोगों के बारे में सोचा, धन के बारे में सोचा, पुत्र के बारे में सोचा, जगत के आकर्षण के बारे में सोचा, धर्म जात के बारे में सोचा, जीवन के अंदर जगत की सारी चीजों के बारे में सोचा, लेकिन अपने बारे में सोचना हम भूल गए कि हम कहाँ से आए हैं, हमको जाना कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। अगर पिंजरा मेरा घर है, अगर मालदा मेरा घर है, अगर कोडरमा मेरा घर है, तो हम मर क्यों जाते हैं? और हम मरते हैं तो हम जाते कहाँ हैं? कौन है जो इस दुनिया में मुझको भेजा है? हमको जाना कहाँ है? मेरा पिता कौन है? मेरा परमात्मा कौन है? हमारी दुनिया से वापसी की यात्रा क्या होगी? हम अपने बारे में सोचना भूल गए, सबके बारे में हमने सोचा, लेकिन हम अपनी यात्रा भूल गए। हमको आपको अपनी यात्रा के बारे में समझ नहीं रहा, और समझ के लिए गुरु किया जाता है। गुरु का काम ज्ञान देना है, ज्ञान का अर्थ है समझ देना। समझाते हैं वो ज्ञान समझ देते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए आए हो बेटा, ये दुनिया तुम्हारा घर नहीं है, ये जाने की जगह है, कुछ दिन रहोगे, न जाने ये सांसें कब थम जाएंगी, 25 सांसों की आशा कर जाए कब बंद तमाशा।
उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी गुरु नाम लगाता है मानव, है धरती के मानव। मैं नहीं जानता कि तुम किस धर्म को मानते हो, किस संप्रदाय को मानते हो, किस जात में जीते हो, किस रूप और रंग में रहते हो। मैं जानता हूँ कि तू आया है जाने के लिए, ये जाने की जगह है। तू कोई यत्न ऐसा कर ले कि तुम्हारी वापसी की यात्रा हो जाए, वरना शरीर मरेगा और मन इस जगत के आकर्षण में बंधा रहेगा तो तू जा कहाँ पाएगा? फिर तो तुम यही भटकोगे। आत्मा यही भटकती है। आपने देखा है भूत प्रेत बन के लोग गांव जिलों में, आपने भगत और क्या क्या काम देखा है, लोग भटकते हैं। कौन है वो? तो फलाना का बेटा है, फलाने की बेटी है। कौन है? क्यों आया है? तो मेरा शरीर छूट गया है, मैं इसके शरीर का भोग करने आया हूँ। ये भटकने की जगह है, ये घर नहीं है हमारा। ये समझने के लिए आदमी का शरीर मिला है। आदमी के शरीर को जिसने बनाया है उसने कोई धर्म जाति नहीं बनाई है। वह तो खूबसूरत एक आदमी का शरीर दिया है। माँ के पेट से जब हम जन्म लेते हैं उस समय तक हमारा कोई जात और धर्म नहीं होता। 9 महीने उसी तरह माँ के पेट में पलते हैं, उसी तरह जन्म लेते हैं, मगर जगत में आते हैं तो जात और धर्म में हम बढ़ जाते हैं और अपनी यात्रा से भटक जाते हैं। यही समझ, इसी बात की ज्ञान जो हमको आपको नहीं है, इसी ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। वो समझाएगा कौन? इस धरती पर तो कोई समझाने वाला है नहीं। जो लोग आते हैं पैसा के लिए आते हैं, प्रवचन करते हैं, धन कमा के जाते हैं। कोई बाबा आते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ जाति के लोगों को अपना चेला बनाते हैं और कोई कुछ को किसी को अलग कर देते हैं, कोई धर्म में बांटते हैं, कोई धर्म में बांटते हैं। कोई परमपिता परमात्मा की बात करता ही नहीं है, कोई संपूर्ण मानव जाति की बात करता ही नहीं है। इसीलिए आज संपूर्ण मानव जाति की बात करने का वक्त आया है और संपूर्ण मानव जाति की बात करने के लिए आज परम पिता परमात्मा स्वयं गुरु के रूप में हमारे आपके जीवन में आए हैं। यहाँ न कोई जात होगा, न धर्म होगा, न अमीर होगा, न गरीब होगा, न राजा होगा, न रंग होगा, न फकीर होगा, न बड़ा होगा, न छोटा होगा। यहाँ सबके शरीर में आत्मा होगा और हर सभी आत्मा का गुरु परमात्मा होगा। यहाँ सबका रास्ता होगा, यहाँ किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को रोका नहीं जाएगा। वह चाहे किसी भी तरह का हो, वह मांस खाने वाला हो, वह मदिरा पीने वाला हो, वह झूठा हो, वह बेईमान हो, वह नंगा हो, वह भिखमंगा हो, वह राजा हो, वह रंग हो, वह साधु हो, वह फकीर हो, वह आदमी होना चाहिए। शरीर में आदमी होना चाहिए, आत्मा शरीर में है और वह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। आज स्वयं परमात्मा हमारा गुरु हो रहा है। हमारे आपके बीच में कोई व्यक्ति बाबा नहीं है, कोई आदमी गुरु नहीं है, कोई व्यक्ति धन कमाएगा नहीं, कोई किसी के आकर्षण में जाना नहीं है। उसी परम पिता परमात्मा के जिनके अंश हम आप हैं। हर शरीर में जो बसा हुआ है, हर रूप और रंग में बसा हुआ है, हर धर्म में बसा हुआ है, हर जाति में उतरा हुआ है, हर घर में बैठा हुआ है। चेहरा रंग बिरंग का है मगर आत्मा तो एक ही रंग का है। उसी एक रंग के आत्मा का, एक परमात्मा का आज यह किस्सा इस धरती पर हो रहा है, जिस किस्से के हम आप उदाहरण हो रहे हैं। और सौभाग्य है हमारा आपका जो आज इस धरती पर उस परम पिता परमात्मा के गुरु स्वरूप की यानी उनके उस्ताद स्वरूप की चर्चा में हम सम्मिलित हो रहे हैं और अपने आप को उनसे मन ही मन दया की याचना कर अपने जीवन में लगे हुए जगत के आकर्षण से मुक्ति का रास्ता प्राप्त कर रहे हैं और वापस की यात्रा कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी घटना घट गई है मृत्युलोक पर। आज तक ऐसी घटना नहीं घटी। आज तक व्यक्ति आया, टुकड़े टुकड़े में लोगों को बनाया, धर्म और जात में लोगों को बांटा, लेकिन आज पहली बार इस मृत्युलोक पर एक महामानव का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने 15 वर्ष तक श्मशान, कब्रिस्तान, अघोरी, कपाली, औघड़, तांत्रिक, फक्कड़ सारी क्रियाओं को किया। आसमान से महाप्रेत आते थे, उनके पास
बुलाने कि हरिद्रानंद तुम गुरु हो जाओ। स्वयं शिव ने कहा तुम गुरु हो जाओ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं